Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो गवादर की लोकल पॉपुलेशन जो है वो टोटली राइट से महरूम है। वहाँ पे बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल कॉलोनियाँ बनाई गई हैं जिसमें खाली चाइनीज़, पंजाबी या पंजाबियों के एजेंट बिजनेसमैन वहाँ पे बंगले लेके रह रहे हैं। क्या आप बलूचिस्तान को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फतह करने की कोशिश कर रहे हैं? बलूचिस्तान में गड़बड़ तो इंडिया कर रहा है और ममालिक कर रहे हैं, CIA उसमें शरीक है। गवादर के हालात बहुत खराब हैं। गवादर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज जो जिंदगी में चाहिए होती हैं, चाहे वो आपके चूल्हे के अंदर गैस आ रही हो, चाहे पानी हो, और ये सब चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। और इतने से ग्वादर में ये रैली निकली है जिसमें हजारों लोग हैं और ये हजारों लोग अपने हुकूक के लिए निकले हैं कि भाई हमें बिल्कुल राइट्स नहीं मिल रहे। और फिर पाकिस्तान दुनिया को पोर्ट्रे कर रहा है कि हम बलूचिस्तान में तरक्की ला रहे हैं, बलूचिस्तान में ये ला रहे हैं। एक फोरम बात तो हो रही है ना, जहां बात तो होनी शुरू हो, अमल तो बाद में होगा। हम तो चुप करके बैठे हुए हैं, उसका नतीजा है इस पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना। जो आर्मी के टट्टू हैं उनके लोग जाके वहां पे जॉब्स कर रहे हैं। सारी जॉब्स वहां पे लोकल के लिए बैन हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान इशू पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। बलूचिस्तान का साउदर्न जो पार्ट है उसको मकरान कहते हैं और वहाँ पे ग्वादर नामी एक छोटी सी पोर्ट है जो कि ओमान ने पहले भारत को ऑफर की थी, ओमान के पास थी। भारत ने मना कर दिया लेने से। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर पाकिस्तान को बेचा ओमान ने। आज ग्वादर चाइना और पंजाबी की सबसे बड़ी कॉलोनी है बलूचिस्तान में। और ग्वादर की लोकल पॉपुलेशन जो है वो टोटली राइट से महरूम है। वहाँ पे बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल कॉलोनियाँ बनाई गई हैं जिसमें खाली चाइनीज़, पंजाबी या पंजाबियों के एजेंट बिजनेसमैन वहाँ पे बंगले लेके रह रहे हैं। और वो यूरोपियन स्टाइल की कॉलोनीज बनाई गई हैं जहाँ पे वो मज़े से रह रहे हैं। लेकिन लोकल बलोच मकरानी पीपल किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बिल्कुल उनको कोई राइट्स नहीं है। और इतने से ग्वादर में ये रैली निकली है जिसमें हज़ारों लोग हैं और ये हज़ारों लोग अपने हुकूक के लिए निकले हैं कि भाई हमें बिल्कुल राइट्स नहीं मिल रहे। और फिर पाकिस्तान दुनिया को पोर्ट्रे कर रहा है कि हम बलूचिस्तान में तरक्की ला रहे हैं, बलूचिस्तान में ये ला रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत ख़राब है जिसमें ग्वादर को ये पोर्ट्रे करते हैं दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि देखें ये मकरान कोस्टल हाईवे, ये रोड बन रहे हैं, ये कॉलोनीज़ हैं, ये रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं। ये सब पंजाबियों के लिए हैं, चाइनीज़ों के लिए हैं। लोकल बलोच मकरानी लोग सिर्फ गुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनको सिर्फ छोटे कामों के लिए वहाँ पे वो भी बहुत कम हायर किया जाता है क्योंकि ये बलोच तो पाकिस्तान में गद्दार हैं इनकी नज़र में। तो बलोच पे तो ये भरोसा करते ही नहीं है। सारे जॉब्स पंजाब से आए हुए या कराची से गए हुए बिजनेसमैनों के या वेल ऑफ जो आर्मी के टट्टू हैं उनके लोग जाके वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। सारी जॉब्स वहाँ पे लोकल के लिए बैन हैं, कोई राइट्स नहीं है। ग्वादर में ये एक रैली निकली। बलूचिस्तान का इलाका गवादर, और ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। गवादर के हालात बहुत खराब हैं। गवादर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज जो जिंदगी में चाहिए होती हैं, चाहे वो आपके चूल्हे के अंदर गैस आ रही हो, चाहे पानी हो, और ये सब चीजें उनको नहीं मिल रही। और साथ साथ उन्होंने ये भी डिमांड की है कि गवादर में जो है वो शराब या लिक्वर और इस तरह की जो अल्कोहल है उसकी बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको रोका जाए। शीशा वो एक होता है ना, वो हुक्का लेके
اس کو شیشہ بول. تو شیشہ جو ہے وہ بہت استعمال ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے اور ان کو بیسک جو ضروریات کی زندگی کی ضروریات ہیں اور جو ان کی نیڈز ہیں گوادر میں وہ دی جائیں. لیکن گورنمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نہ تو بلوچستان پہ خاص دھیان دیتی ہے, تو اسی طرح سے گوادر کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے. اور لیکن خیر ابھی تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اور ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جی یہ ہے بلوچستان اور یہاں کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ انقلاب آئے گا. انقلاب کس لیے آئے گا, کیوں آئے گا, یہ تو سبھی جانتے ہیں اور سبھی کو پتا ہے کہ کیا حال ہے بلوچستان کا, کہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ پولیس چوکی ہے اور جگہ جگہ پہ چیکنگ ہے اور وہاں پہ مسنگ پرسنز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کسی طریقے سے سالو ہونے میں نہیں آ رہا. وہاں کے لوگ بار بار اسلام آباد کی طرف آتے ہیں, اسلام آباد پریس کلب اور اسلام آباد میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے باہر بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں کی تصویریں لے کر, اور بار بار وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واپس کر دو, ہمارے لوگوں کو واپس کر دو. کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, اور اس طرح سے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے. اب آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بلوچستان میں کس طریقے سے مسنگ پرسنز کا ایشو چلتا ہے, اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کہیں نہیں گئے, بلکہ یہ تو جو ہے وہ کیونکہ انڈیا سے فنڈ لے رہے تھے اور انڈیا سے فنڈڈ تھے تو اس لیے ہم نے ان کو جو ہے اٹھایا ہے پوچھ گچھ کے لیے اور پھر چھوڑ دیں گے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کری, میرے شو میں ایک جنرل صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, میں بلکہ ان کا کلپ بھی کسی وقت نکال کے آپ کو سنوا دوں گی, کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, ہم انہیں کچھ سالوں کے بعد واپس کر دیتے ہیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ان کے خیال سے کچھ سالوں تک ان کے گھر والے جو ہیں وہ آرام سکون سے بیٹھے رہے اور کچھ ایسا ہے ہی نہیں. اور بار بار یہ کہنا کہ جی انڈیا سے فنڈڈ ہیں اور انڈیا وہاں پہ گڑبڑ کر رہا ہے, چلے مان لیا انڈیا گڑبڑ کر رہا ہے, لیکن آپ خود جو گڑبڑ کر رہے ہیں وہ کب مانیں گے؟ آپ لوگ جس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جس طرح سے آپ نے وہاں سے ان کی جتنی بھی چیزیں تھی بلوچستان میں, چاہے وہ ان کی سوئی گیس ہو, چاہے کوئی چیز ہو, ہر چیز ان سے لے لی گئی ہے. اور اس کے بعد وہ بیچارے لکڑیوں پہ کھانا پکا رہے ہیں, اور باقی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے وہ چولہوں میں گیس آ رہی ہے. یہ چیز ایک بہت بڑا ایشو بن چکی ہے اب, اور وہ لوگ اب چپ بیٹھنے کو تیار نہیں اور مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سڑک کے اوپر نکل آئے ہیں. اور اب یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو یقیناً پریشان تو کرتی ہوگی لیکن سدھرنے کو تیار نہیں ہے.